Hello बच्चों, let's read out the question first. Can we increase or decrease the range of given ammeter? So यहाँ पर बोल रहा है क्या हम एमीटर की रेंज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. So चलिए इसको हम देख लेते हैं सॉल्यूशन के द्वारा. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लगा देंगे कि जो एमीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, लो होती है. एमीटर रेजिस्टेंस इज लो, यानी कि यदि मुझे एमीटर को सही तरीके से कार्य कराना है तो उसकी रेजिस्टेंस को क्या रखना होगा, लो रखना होगा. सो इसी कॉन्सेप्ट से हम देख लेते हैं सोल्यूशन. सो देखिए सबसे पहले मैं आंसर दूं. सो हम एमीटर की रेंज को इंक्रीज तो कर सकते हैं बट डिक्रीज नहीं कर सकते. अब ऐसा क्यों? सो देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं. सो लेट्स से कि ये एमीटर हो गया और यदि मैं चाहता हूं कि इसकी रेंज इंक्रीज हो जाए सो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक शंट रेजिस्टेंस लूंगा और उसको एमीटर के शंट में कनेक्ट कर दूंगा. सो लेट सपोज कि इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कुछ आई के इक्वल हो रहा है और जैसे ही हमने शंट रेजिस्टेंस को यहाँ पर जोड़ा सो क्या होगा, जैसे ही हमने शंट रेजिस्टेंस को यहाँ पर जोड़ा सो बेसिकली अब क्या होगा कि एमीटर से एक I1 करंट जाने लगेगा और बाकी का जो बचा हुआ करंट है यानी कि I माइनस ऑफ I1 ये कहाँ से फ्लो कर जाएगा, शंट रेजिस्टेंस से फ्लो कर जाएगा. अब बेसिकली मैं यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस को क्यों जोड़ रहा हूँ. सो हम जानते हैं जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं सो रेजिस्टेंस क्या होती है, घटती है, कम होती है. सो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं. सो लेट सपोज कि एमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो आर ए है, शंट रेजिस्टेंस है आर एस. सो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर ए इंटू आर एस डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर एस. और इस कारण से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज कर जाएंगी. अब यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है तो करंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. करंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. और यदि करंट इंक्रीज करता है सो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि एमीटर से फ्लो होने वाला जो करंट है वो इंक्रीज कर गया है. और यदि करंट इंक्रीज कर गया है सो यहां से हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो रेंज ऑफ एमीटर है वो क्या कर जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी. रेंज ऑफ एमीटर वो क्या कर जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी. और रेंज ऑफ एमीटर यदि इंक्रीज कर गई तो हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम करंट को मेजर कर सकते हैं. अब इसको अदर वर्ड्स में ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जैसे ही हमने शंट रेजिस्टेंस को जोड़ा सो जो आर नेट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू I इंटू आर होता है. यदि मैं V को कांस्टेंट मानूं सो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. और यदि आर नेट इंक्रीज कर रहा है सो करंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. सो इस कारण में इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो नहीं होगा. और जो एमीटर की रेजिस्टेंस वाली स्टेटमेंट थी कि उसकी रेजिस्टेंस लो होनी चाहिए वो स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएंगी. और इस कारण से हम एमीटर को एमीटर की जो रेंज है उसको डिक्रीज नहीं कर सकते. यानी कि हम एमीटर की जो रेंज है उसको इंक्रीज तो कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस across the what that is एमीटर, क्योंकि उसके कारण से आर नेट इंक्रीज हो जाएगा. तो सॉरी उसके कारण से क्या होगा कि जो आर नेट है वो डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि पैरेलल में हो जाएगा. और आर नेट यदि डिक्रीज कर गया तो जो करंट है वो इंक्रीज कर जाएगा. और करंट यदि इंक्रीज कर गया सो एमीटर की रेजिस्टेंस लो हो जाएंगी और हमें एक करेक्ट रीडिंग एमीटर के अक्रॉस में देखने को मिल जाएंगी और उसकी रेंज भी क्या कर जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी. सो यहाँ से सिंपल सी बात क्या हो गई कि हम यहाँ से आंसर क्या लिख सकते हैं कि दैट इज वी कैन
इंक्रीज रेंज ऑफ एमीटर, हम एमीटर की रेंज को इंक्रीज तो कर सकते हैं बट नॉट डिक्रीज इट, बट उसे हम डिक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, सो यही हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट एमीटर रेजिस्टेंस इज लो से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।